नमस्ते, स्वागत है आपका लाइफ ऑफ टीवी सर्वाइवर डे 52। तो जंगल भ्रमण के बाद जो है हमने तैयार होना शुरू किया। तो मैं ये पुलोवर लेके आई थी जो कि मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था। इट वाज माय बर्थडे गिफ्ट, भाई और भाभी ने दिया था। तो मैं तैयार होने लग पड़ी। तो कुछ नहीं, मेरा कुछ ज़्यादा करने का मन नहीं था। सनस्क्रीन वगैरह लगाया मैंने, मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के, बीबी क्रीम लगा के, लिप शेड लगा के मैं जो थी वो कम्प्लीटली तैयार हो गई थी। और यहाँ देखिए, यहाँ पे तैयार होने के बाद ये पूरा लुक आया है। तो मेरा और रुशु का साथ में जो है गेट रेडी विद मी हो गया था। यहाँ पे रुशु ने डाला था पिंक, मैंने डाला था ब्लू, और हम दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे थे यहाँ पे। बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी लाइक, बूई क्या कर रही हो यार, आपको कोई काम है। इसके बाद ये है रुशु और रुशु की मम्मी। अब इसके बाद जो था, जंगल भ्रमण के बाद हम चल पड़े गांव का भ्रमण करने, जो कि एक ही घर था और वो काफ़ी ऊपर था। आई थिंक इट वाज 1 और 2 किलोमीटर सीधी जो है चढ़ाई थी। तो पहले तो मुझे लगा कि थोड़ा ही होगा, थोड़ा ही होगा। तो यहाँ मैं रुशु को लेने लग पड़ी कि चलो अंकिता थक गई है तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन भाई साहब, ये इतना सीधा नहीं था, बहुत चढ़ाई थी। तो मैंने तो दे दिया रुशु को उसके पापा के पास। तो सबसे ज़्यादा मज़े जो इसमें लगे थे, रुशु के लगे थे। वो ऊपर बैठी हुई थी अपने पापा के यहाँ पे, तो आराम से सारा कुछ ऊपर बैठ के चिल कर रही थी। और हम चल चल के बुरा हाल हो गया था मेरा तो। लेकिन फाइनली हम पहुँच गए। पहुँच के हमें यहाँ पे पहुँचे, जो कि ट्रेडिशनल घर है, पुराना घर था, काफ़ी पुराना और बहुत अच्छे से मेंटेन किया था। तो हम यहाँ चढ़ गए, रुशु के साथ खेलने लगे। और यहाँ पे वो ऐसे जो है, जब इसके मुँह करते हैं तो ऐसी आवाज़ करती है ये। और बस इसको यहाँ पे खेलना था, जो इसको दिख जाए उसको पकड़ना था यहाँ पे। तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था और रुशु तो हमसे भी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। और इसको और इसके फुफ्फू के तो अलग ही चलती है गेम, इनको देख के हंसती रहती है। तो इसके बाद पहले तो ये हमारे पास थी यहाँ पे ऊपर, फिर अपने फुफ्फू के पास नीचे चली गई। तो इनका अलग ही चलता है, उनके पास चली जाए तो किसी के पास आती भी नहीं है। और ये कभी मतलब ऐसे वो नहीं करती, हेजिटेट नहीं करती किसी और के पास जाने के लिए। तो यहाँ आंटी के पास भी चलेगी। और इस छोटे से बच्चे को देख के जो है, बकरी के बच्चे को देख के इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। चाहे डॉगी हो, चाहे बकरी का बच्चा हो, चाहे हमारे गोलू मोलू हो, इसको बहुत खुशी मिलती है उनके साथ रह के। तो बाद में हमने लिए थे ड्रोन शॉट। तो मैंने जो है, ये मेरे साथ तो विशाल ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया। यहाँ पे वैसे ये जाते रहते हैं। बाद मैंने सोचा एक रील बना लेती है रुशु के साथ। तो यहाँ पे इसका जो है कम्युनिकेशन आप देख ही रहे हो, आ ऐसे ऐसे करती रहती है। तो मैंने इसको फूल दिया था प्यार से, उसने मेरे प्यार की यहाँ पे धजियाँ उड़ा दी। और बाद में मैंने इसको इरिटेट करने के लिए इसको जो है किसी की 1 से 2 और 3 भी करूँगी, नहीं बस इतना ही कर रही हूँ। पर ये पूरी तरह इरिटेट हो चुकी थी। बाद में हमने जो है अलग अलग शॉट लिए इसके साथ। फिर ये सब करने के बाद, ऊपर रील्स वगैरह बातें बुतें करने के बाद, हम नीचे उतर आए थे। और बाद में इन्होंने तो रेस्ट की, लेकिन मैं, विशाल और अंकल जी जो थे सामने वाले गाँव में गए। तो यहाँ पे बात हो रही पॉपुलेशन कंट्रोल की, बहुत ही सीरियस टॉपिक पे ये अंकल जी और विशाल बात कर रहे थे। मैं तो सुन रही थी, बिकॉज ये बहुत सीरियस टॉपिक है, पॉपुलेशन कंट्रोल। तो मैं तो, मुझे जिस बात की बातों में मुझे हंसी भी आ रही थी, बहुत इन्होंने जो है बहुत अच्छी कही है। तो अंकल जी यहाँ पे अपना ओपिनियन रख रहे थे कि हाँ जी, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये चीज़ें रेगुलेशन में आनी चाहिए, ऐसे लॉ आने चाहिए, ऐसा वैसा। तो बस यहाँ पे हमने चाय नहीं पी, आंटी ने हमें पूछा, लेकिन हम चले गए ऊपर वाले घरों में वहाँ देखने के लिए। विशाल और अंकल तो आगे चल पड़े और मैं पीछे आ रही थी। हाँ, देखते यहाँ पे लगाई उन्होंने गोभी। तो ये यहाँ पे ऐसे सर्वाइव करते हैं, खुद सारा कुछ बोते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाजार बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये देखिए, ये हमारी क्यूट सी दादी जी, आपने रील भी देखी होगी। तो शी इज़ 80+। और वो यहाँ से बैठ के ऐसे देख रही थी कि ना, कि कोई आया हुआ है, एंड शी वॉज सो हैप्पी। तो हम गए वहाँ पे, हमने बातें की उनके साथ। यहाँ पे से दादी जी, उनका बेटा रहता है, और बाकी सारे जने जो हैं दिल्ली साइड रहते हैं। तो कभी कभार आते हैं या दादी जी चले जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ उत्तराखंड में ऐसा ही है कि जो ओल्ड एज के लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं, बाकी उनके जो बच्चे वगैरह हैं वो बाहर दिल्ली साइड में रहते हैं। वो कभी कभार मिलने आते हैं। तो किसी घर में तो अकेला बंदा है, किसी में 2 हैं। तो बहुत ज़्यादा उनको ऐसा होता है कि कोई आए तो उनको भी अच्छा लगता है, कोई उनसे बात करे। तो उनके परिवार वालों को भी फ्रिक्वेंटली विजिट करना चाहिए, ताकि उनको ऐसा अकेलापन जो है महसूस ना हो। बाद में अंकल जी हमें एक अपने जो बगीचा उन्होंने बनाया था वहाँ लेके गए थे। तो यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने पेड़ लगाए होते बैठने के लिए जगह, जो आपने पीछे देखा। तो ऐसे सारा कुछ हम दिखा रहे थे और हमें बहुत मज़ा आ रहा था लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करके, उनकी स्टोरी जान के। क्योंकि सारे, कोई अकेला रहता है, कोई 2 बंदे रहते हैं घर में। तो यहाँ पे जिस घर में मैं भी जा रही हूँ, वहाँ पे सिंगल लेडी रह रही हैं, खुद सारा कुछ मैनेज कर रही हैं इस अकेले यहाँ पे। बाकी उनके हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो बाहर हैं। तो अंकल हमें इनके घर लेके गए। फिर हमने उन आंटी से इंटरेक्ट किया, से बातें की। उन्होंने बताया से वो हमें ऑफ़र कर रहे थे चाय, लेकिन रात होने वाली थी क्योंकि 5 बज रहे थे। तो हमें जल्दी से जल्दी जो है घर भी पहुंचना था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे उनसे जस्ट बातें करके उसके बाद जो है हम घर वापस आने के लिए तैयारी कर रहे थे। बट उनके घर जिस लोकेशन पे था ना, सामने पहाड़ियाँ थी, वैली थी।
तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। बट ये सोचने की बात है कि यहाँ पे अकेला अकेला बंदा जो है कैसे मैनेज कर रहा है सारी चीज़ें, जबकि हम शहरों में रहते हैं लेकिन फिर भी हमें दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे ये लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट है कि अकेले रह के भी सारी चीज़ें, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द, लेकिन अकेले रह के सारी चीज़ें ये खुद मैनेज कर रहे हैं। तो रात हो गई और यहाँ पे मैं और ऋषु डांस कर रहे हैं। तो ऋषु को पहाड़ी गाने इतने पसंद है ना कि पहाड़ी गाने जब लग जाते हैं तो उसके चेहरे पे अलग ही चमक होती है। तो मैं इसको अभी डांस सिखा रही हूँ, अभी छोटी है तो ये सीख जाएगी और वैसे भी बहुत एक्टिव है। तो बस हम यहाँ पे बस मस्ती कर रहे हैं, आग सेक रहे हैं, मैं और ऋषु डांस कर रहे हैं और आंटी जी यहाँ पे बना रही थी खाना। और अब बेस्ट वीडियो आएगी, गीगल्स इतने स्वीट, आई लव इट। तो ये है हमारी ऋषु की हंसी। और अब जाने का वक्त आ गया था, जाने का मन तो नहीं था लेकिन जाना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं अलविदा अंकल आंटी को, जल्दी मिलने का वादा करके। और ये व्लॉग भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको विज़िट करना है तो जिस जगह हम गए थे इसका नाम है मांडलू, आप भी वहाँ विज़िट कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से इन्होंने होस्ट किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एक रिलेशन बिल्ड हो गया। बाय बाय, टेक केयर।